हेलो दोस्तों, बॉलीवुड वाइब्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शैली और बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ ना कुछ हटके जैसा एपिसोड हम लेके आते हैं हर हफ्ते। तो चलिए इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही एपिसोड आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड वाइब्स। दोस्तों, आपने एक मशहूर मुहावरा तो सुना ही होगा जिसमें कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लव की बात करें तो बहुत लोग इसे फॉलो करते हैं, लेकिन जब वॉर जहां आता है तो वॉर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर जाता है। और वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में जहां एक्टर्स फ्रेंडशिप तो बखूबी निभाते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करते हैं कि एक दूसरे से कितनी फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में एक कंपटीशन है और सभी बॉलीवुड एक्टर्स को नंबर 1 पोजीशन पे आना है। नंबर 1 पे आने के लिए राइवलरी तो होती ही होती है। तो आज बॉलीवुड बाइट्स में बात कर फीमेल एक्ट्रेस की बात करें, उनका करियर एक लिमिटेड टाइम के लिए ही रहता है। ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन एक्ट्रेस के बीच नंबर 1 बने रहने की जो जद्दोजहद है वो लगी रहती है। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं लिस्ट ऑफ ऐसी एक्ट्रेसेस जो अपने बॉलीवुड ज़माने में नंबर 1 पे बनी रही। एंड यस, एक ज़माने में दोनों राइवलरी भी काफ़ी रहा, उन सभी में इन एक्ट्रेसेस में राइवलरी रहा। और जब इनका करियर ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ और फिर जाके ये कहीं जो है फ्रेंड्स बनी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत तो 1900 में ही हो गई थी, लेकिन इसे एक प्रोफेशनल और कंपटीशन इंडस्ट्री लेट 1940 से देखने को मिला। 1950 आते आते इंडस्ट्री में काफ़ी एक्टर्स एस्टेब्लिश हुए और राइवलरी के किस्से भी फेमस रहे। मधुबाला और मीना कुमारी जी, इन एक्ट्रेस को बेशुमार स्टारडम और फैन फॉलोइंग ने इन एक्ट्रेसेस के बीच राइवलरी खड़ी कर दी। वहीं सूत्रों की माने तो मधुबाला और नरगिस के बीच भी काफ़ी हेल्दी कंपटीशन रहा और राइवलरी के किस्से भी सुनने को मिले। 1960 आते आते साउथ इंडस्ट्री से भी जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ी। जी हाँ, बात कर रहे हैं वैजयंती माला जी की। साउथ इंडस्ट्री में एक एस्टैब्लिश एक्ट्रेस प्रूव करके वैजयंती माला जी ने अपने कदम बॉलीवुड में किए। यहाँ इनकी राइवलरी और कंपटीशन रही ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस एक्ट्रेस वहीदा रहमान और साथ ही साथ ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड सायरा बानो जी से। फेमस डायरेक्टर्स जैसे कि सत्यजीत रे या फिर गुरुदत्त जी ने इन एक्ट्रेस को अपनी मूवी में कास्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। वहीं एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और राखी का स्ट्रॉन्ग और हेल्दी कंपटीशन भी रहा। डायरेक्टर गुलजार तो शर्मिला टैगोर और राखी को अपनी हर मूवी में मेन लीड रोल ऑफर कर देते थे। 1970 का ये वो दौर आया जब एक्ट्रेसेस लाइक मुमताज़, हेमा मालिनी और आशा पारेख जी के लिए मीनिंगफुल और अच्छे रोल भी ऑफर होने लगे। हीरोइनों को स्क्रीन टाइम भी मिला, साथ ही साथ नंबर 1 का खिताब एक स्टेटस सिंबल भी बना। मुमताज़, हेमा मालिनी, आशा पारेख, ये सभी एक्ट्रेस हमें उस दौर के स्टार एक्टर्स के साथ लीड पेयर में नजर आई और राइवलरी भी जम के देखने को मिली। 1980 ये वो दौर था जब प्रोफेशनल राइवलरी जो कि लीड एक्ट्रेसेस में होती थी वो पर्सनल राइवलरी तक भी बन गई। जी हाँ, ऐसे काफ़ी किस्से जो आज भी मशहूर हैं, जैसे कि रेखा और जया बच्चन जी। कौन भूल सकता है इन दोनों टैलेंटेड एक्ट्रेस के बीच पर्सनल राइवलरी। रेखा जी ने जितनी खूबसूरती से अपने किरदार को फिल्मों में दिखाया, वहीं जया बच्चन जी की मासूमियत और सादगी ने सबका दिल जीता। लेकिन एक मेन कॉज बिल्कुल जो बना रहा वो राइवलरी का चर्चा आज भी अब देखने को मिलता है। इसके अलावा लेट 80s में नज़र आई 2 ऐसी साउथ इंडस्ट्री की एक्ट्रेस जिनके बीच राइवलरी के जो किस्से हैं वो सेट्स पर और मीडिया में काफ़ी मशहूर रहे। जया प्रदा जी और श्रीदेवी की बात कर रहे हैं हम। दोनों एक्ट्रेस साउथ इंडस्ट्री में सक्सेसफुल रहीं और बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग, ब्यूटी और डांस से खूब फेमस भी रहीं। बात करते हैं 1990 की। जी हाँ, ये वो दौर रहा जहाँ एक्ट्रेसेस ने टफ कंपटीशन एक दूसरे को दिया और इस दौर में मनीषा, माधुरी, जूही, काजोल, करिश्मा, रवीना, काफ़ी सारी एक्ट्रेस आई। आपको बता दें इस दौर में माधुरी दीक्षित नंबर 1 एक्ट्रेस रहीं, तो वहीं करिश्मा रवीना के बीच पर्सनल राइवलरी भी चलती रही।
काजोल और जूही सब में खूब राइवलरी रही, चाहे पर्सनल हो या फिर वो हो प्रोफेशनल। जी हाँ, ये 2000 आते आते इंडस्ट्री में हीरोइंस के लिए फीमेल ओरिएंटेड और फीमेल लीड कैरेक्टर रोल फोकस करके फिल्में बनने लगी। इन एक्ट्रेसेस में ऐश्वर्या, रानी, प्रीति, करीना ने साथ कई मूवीज़ में काम किया, मगर यस, इनके जो रिलेशन रहे वो स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रहे। 2010 का ये दौर आया जहाँ पे हमें एक्ट्रेसेस का जो लाइफस्टाइल था या फिर एक्ट्रेसेस की एक्टिंग कुछ कम होने लगी। इस दौर में हमें दीपिका, प्रियंका, कटरीना ये जो थी फीमेल लीड एक्ट्रेस देखने को मिली। वेल, देखा जाए इस टाइम पे जो एक्ट्रेसेस का दौर चला वो साइज़ 0 का फिगर था, डांस आइटम सॉन्ग्स का था, बॉलीवुड से हॉलीवुड मूवीज़ करने का सफ़र रहा। एंड यस, एक्टिंग कम रही लेकिन फैशन ट्रेंड सेटर ज़्यादा रही। इस दौर में दीपिका, प्रियंका, कटरीना राइवल्स रहे, बट एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स भी साबित रहे। जी हाँ दोस्तों, बैक इन 1940 से लेके करंट अभी तक की जितनी भी एक्ट्रेस हैं, राइवलरी और कंपटीशन कैसे वो संभाल पाती हैं, यही हमने अब बताया था इस एपिसोड में। वेल, आपको क्या लगता है और आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस रही है, ज़रूर बताइएगा। मेरी मुलाकात तो आपसे अब होगी नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपने किया होगा पसंद, तो मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ये कमेंट्स भी कीजिए। टिल देन, टेक केयर।